जय सिया राम। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। आज रामनवमी भी है। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। और आज 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और रचना होती है। आज मैं आप सबके लिए कल्याण वृष्टि स्तोत्रम लेके आई हूँ, जिसमें माँ अम्बे, भगवती, माँ लक्ष्मी की आराधना की है। हम कल्याण वृष्टि स्तोत्रम का पाठ करेंगे और माँ के चरणों में अर्पण करेंगे, सिया राम के चरणों में अर्पण करेंगे। चलिए तो हम कल्याण वृष्टि स्तोत्रम पढ़ते हैं। अगर आप सबको मेरी वाणी, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपा करके मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्याण वृष्टि स्तोत्रम। अम्ब, अमृत से परिपूर्ण कल्याण की वर्षा करने वाली एवं लक्ष्मी को स्वयं वर्ण करने वाली, मंगलमयी दीपमाला की भांति आपकी सेवाओं ने आपके चरण कमलों में भक्तिभाव रखने वाले मनुष्यों के मन में क्या नहीं कर दिया, अर्थात उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दिया। जननी, मेरी तो बस यही स्पृहा है कि परमोत्कृष्ट सुधा से परिलुप्त तथा उदीयमान अरुण वर्ण सूर्य की समता करने वाले आपके अरुण श्री विग्रह के सन्निकट पहुंचकर आपकी वंदनाओं के समय मेरे नेत्र अश्रु जल से परिपूर्ण हो जाए। माँ प्रभुत्व भाव से कलुषित ब्रह्मा आदि कितने देवता हो चुके हैं, जो प्रत्येक युग में प्रलय से अभिभूत यानी विनष्ट हो गए हैं, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिर सिद्धि युक्त विद्यमान रहता है, जो एक बार आपके चरणों में प्रणाम कर लेता है। हे त्रिपुर सुंदरी, आप में भक्तिभाव रखने वाले भक्तजन एक बार भी आपके करुणा से अंकुरित सुशोभन कटाक्ष को पाकर कामदेव सदृश सौंदर्यशाली हो जाते हैं और त्रिभुवन में युवतियों को सम्मोहित कर लेते हैं। त्रिकोण में निवास करने वाली एवं 3 नेत्रों से सुशोभित माता त्रिपुर सुंदरी वेद ह्रीम कारक को ही आपका नाम बतलाते हैं। वह नाम जिनके संस्मरण से आ गया, वे भक्तजन यमदूतों के भय को त्याग कर लोकपालों के साथ नंदनवन में क्रीड़ा करते हैं। हे माता, निरंतर अमृत से परिलुप्त होने के कारण शीतल बने हुए आपके शरीर का यह अर्धभाग जिनके साथ संलग्न था, उन त्रिपुर हंता शंकर जी के गले में भरा हुआ हलाहल विष का वेग उनके लिए अनिष्टकारक कैसे होता। देवी, आपके चरण कमलों में किया हुआ प्रणाम सर्वज्ञता और सभा में वाक चातुर्य तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही उदासित मुकुट, श्वेत छत्र, 2 चामर और विशाल पृथ्वी का साम्राज्य भी प्रदान करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, मैं आपकी ही भक्ति से परिपूर्ण हूँ और आपकी ओर ही दृष्टि लगाए हुए हूँ। अतः आप मुझ अनाथ की ओर मनोरथों को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष सदृश एवं करुणा सागर स्वरूप अपने कटाक्षों से देख तो ले। देवी, खेद है कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त अन्य साधारण देवताओं में भी मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और वचन से आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जगत में आप ही शरणदात्री है। त्रिपुर सुंदरी, यद्यपि आपके नेत्रों के लिए देखने के बहुत से लक्ष्य वर्तमान है, तथापि किसी प्रकार आप मेरी ओर दृष्टि डाल दे, क्योंकि निश्चय ही मेरे समान करुणा का पात्र न कोई पैदा हुआ है और न हो रहा है और ना ही पैदा होगा। त्रिपुर में निवास करने वाली माँ ह्रीम ह्रीम, इस प्रकार आपके बीज मंत्र का प्रतिदिन जप करने वाले मनुष्यों के लिए इस जगत में क्या दुर्लभ है। माला, किरीट और उन्मत्त गजराज से युक्त उन माननीयों की तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेवा करती है। कमल नयनी, आपकी वंदनाएं संपत्ति प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को आनंद देने वाली, समस्त इंद्रियों को आनंदित करने वाली, साम्राज्य प्रदान करने में कुशल और पाप समूहों को नष्ट करने में उद्यत रहने वाली है। माता, वे निरंतर मुझे ही प्राप्त हो, दूसरे को नहीं। कल्प के उपसंहार के समय तांडव नृत्य करने वाले खंड परशु देवाधिदेव परमेश्वर शंकर के लिए पाश, अंकुश, इखय का धनुष
और पुष्प बाण को धारण करने वाली आपकी वह एकमात्र मूर्ति साक्षी रूप से सुशोभित होती है। माता, आपका यह अर्धांग जो परम तेजोमय अत्याधिक कुंकुम पंख से युक्त होने के कारण अरुण चमकदार किरीट से सुशोभित, चंद्रकला से विभूषित, अमृत से परमार्ध और त्रिकोण के मध्य में प्रकट है, सदा शिवजी से संलग्न रहे। कमल पर निवास करने वाली सुंदरी ह्रीमकार ही आपका धाम है, वही आपका रूप है, वही आपका नाम है और वही आपके तेज से उत्पन्न हुए आकाशादि से क्रमशः परिणत जगत का आदि कारण है, जो ब्रह्मा विष्णु आदि की रचित पालित वस्तु बनकर परम सुख देता है। माता, जो मंत्रज्ञ 3 ह्रीमकार से संपुटित महान मंत्र से संदीपित इस स्तोत्र का प्रतिदिन आपके समक्ष जप करता है, राजा लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी लक्ष्मी चिरस्थायी हो जाती है, उसकी वाणी निर्मल सुक्तियों से परिपूर्ण हो जाती है और वह दीर्घायु हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कल्याण वृष्टि स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। बोलिए माँ भगवती की जय, महालक्ष्मी मात की जय, त्रिपुर सुंदरी माता की जय, सिद्धिदात्री माता की जय, नव दुर्गा माता की जय और प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान की जय।